लखनऊ बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत, चैन बनाकर अंदर गए जवान, दीवार काटी, लोकेशन ट्रेस कर निकाले शव, 27 लोग घायल। सीएम योगी ने बिल्डिंग हादसे का लिया संज्ञान, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी के निर्देश, घायलों के समुचित इलाज के भी निर्देश दिए। अंबेडकर नगर दौरे पर सीएम योगी, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण, मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट वितरण कार्यक्रम। ज्ञानव्यापी परिक्षेत्र की जमीन विश्वनाथ कॉरिडोर को देने की याचिका कोर्ट से मस्जिद कमेटी समेत 3 को समन जारी, अदालत ने 11 अक्टूबर तक मांगा जवाब। यूपी को एडटेक में अग्रणी बनाएगी योगी सरकार, अन्नदाताओं को योगी सरकार बना रही सशक्त, पहल से 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। जेल में बंद सपा नेता आजम खान को झटका, आजम खान के प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज किया, आजम खान समेत 12 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 10 सितंबर को लखनऊ में मदरसा बोर्ड की बैठक, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह अहम बैठक होगी। नई मान्यता शुरू करने पर बैठक में विचार होगा, पोर्टल पर छूटे मदरसों को अपलोड करने पर विचार किया जाएगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने पर विचार, पुरानी मार्कशीट को ऑनलाइन किए जाने पर विचार, परीक्षा 2025 की तैयारी पर भी बोर्ड विचार करेगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद रहेंगे मौजूद, मदरसा रजिस्ट्रार और सदस्य भी मौजूद रहेंगे। बदायूं से खबर, जहां पर के न्यूज इंडिया की खबर का हुआ बड़ा असर, आवारा गौवंशों की समस्याओं पर प्रमुखता से दिखाई थी खबर। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने खबर को ट्वीट किया है। ट्वीट कर मांगी आख्या, बदायूं प्रशासन को निर्देश दिए। मंत्री धर्मपाल सिंह ने उचित कार्रवाई कर अवगत कराने के निर्देश दिए। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बदायूं में आवारा छोटा गौवंश की हो रही दुर्दशा। के न्यूज इंडिया की खबर का हुआ बड़ा असर, आवारा गौवंशों की समस्याओं पर प्रमुखता से दिखाई थी खबर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी है कि न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जनता की बात की जाए तो लगातार जनपद बदायूं में कई एक ऐसे हादसे हो चुके हैं जो लगातार जो आवारा गौवंश है वो कहीं ना कहीं सड़कों पे घूमते हुए नजर आ रहे हैं और ग्राम पंचायतों में, और जो किसान है वो दुखी है। कल हमने इसी को लेकर खबर चलाई थी जिसका असर देखने को मिला है। जो पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं, उन्होंने अपने जो उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर ट्वीट करके अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। कि न्यूज़ इंडिया की खबर का हुआ असर, और सीधे आपको ले छोड़ते हैं दिल्ली हैं, वो सीसी एवेन्यू के माध्यम से हो सकते हैं, बिल के माध्यम से, ऐसे कई पेमेंट गेटवेज हैं। तो आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप जो भी पेमेंट कर, अभी तक ये सारी पेमेंट्स 2000 रुपए से अगर कम होती थी तो इन पर जीएसटी नहीं लगता था। यानी पेमेंट गेटवे अपना एक चार्ज लगाता है, उस पर जीएसटी नहीं लगता था। अब केंद्र सरकार एक प्रस्ताव लेके आ रही है कि चाहे ट्रांजैक्शन 5 रुपए का हो, चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 1500 रुपए का हो, लेकिन पेमेंट गेटवेज पर किया गया कोई भी ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा और 18% जीएसटी पेमेंट गेटवे को देना होगा। ये आपके लिए और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और दिल्ली सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, अगर पेमेंट गेटवे को हर ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगेगा तो वो तो आगे पास ऑन करेगी, या तो वो उस बिजनेस को, उस दुकान को, उस वेबसाइट को पास ऑन करेगी, या वो दुकान उसको आगे कंज्यूमर को पास ऑन करेगी। अब आप इस बात को समझिए, ऑनलाइन सामान आज के दिन में सबसे ज्यादा कौन बेचता है? छोटी दुकानें बेचती हैं, छोटे बिजनेसेस बेचते हैं, स्टार्टअप्स बेचते हैं। आज के दिन में बहुत सारे स्टार्टअप्स एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं। बहुत सारे लोग, आज आप दिल्ली में देखिए तो बहुत सारे यंग लोग छोटे छोटे अपने बिजनेसेस करते हैं जो वो इंस्टाग्राम के माध्यम से चलाते हैं, जिसमें वो फैशन से रिलेटेड चीजें बेचते हैं, कपड़े बेचते हैं, डिजाइनर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, अपने केक्स, पेस्ट्रीज, कई प्रकार के छोटे बिजनेसेस इंस्टाग्राम के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से चलते हैं। इन सब के पेमेंट्स पेमेंट गेटवेज के माध्यम से होते हैं। तो अगर पेमेंट गेटवेज पे जीएसटी लगेगा तो छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारे देश का 30% जीडीपी छोटे बिजनेसेस से आ रहा है। आज के दिन में हमारे देश में 62% एम्प्लॉयमेंट छोटे बिजनेसेस से आ रही है। तो जहां सरकार को छोटे बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए, उनको टैक्स एग्जेम्पशंस देनी चाहिए, उन बिजनेसेस को कैसे हम और प्रमोट कर सकें, उन बिजनेसेस के लिए हम कैसे और नए नए माध्यम बना सकें कि वो ज्यादा इकोनॉमिकली फीजिबल हो सके, ये करने के बजाय केंद्र सरकार पेमेंट गेटवेज पर टैक्स लगाने से इन छोटे बिजनेसेस पर असर डालेगी, उनके कस्टमर्स पर असर डालेगी। तो इसलिए 2000 रुपए से कम के जो ट्रांजैक्शंस पर जीएसटी लगने का प्रस्ताव केंद्र सरकार लेकर आ रही है, दिल्ली सरकार कल जीएसटी काउंसिल में उसका पुरजोर विरोध करेगी। क्यों? क्योंकि इसका असर स्टार्टअप्स पे होगा। और बदायूं से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बुजुर्ग पर सांड ने किया जानलेवा हमला। सांड के हमले से बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई। बुजुर्ग की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। गौवंशी पशुओं के हमले से ग्रामीण परेशान। घटनाओं के बाद जिम्मेदार नहीं ले रहे हैं संज्ञान। गौवंशी पशुओं के हमले से ग्रामीण परेशान। सीतापुर से खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला विवाहिता का शव। कमरे में पंखे से लटकता मिला शव। मायके पक्ष ने हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरगांव थाना क्षेत्र के अरमी ग्राम का पूरा मामला बताया जा रहा है। और यारों के छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुरादाबाद से खबर, जहां पर किसान ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। रेलवे ट्रैक पर 2 हिस्सों में मिला किसान का शव। दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने शव की पहचान कराई। बेलारी के ढकिया नरू के जयपाल के रूप में पहचान हुई है। परिजनों के अनुसार मानसिक तनाव में था मृतक। शनिवार की सुबह घर से निकला था। पुलिस ने परिजनों को दी हादसे की जानकारी। कटघर इलाके के प्रेम वंडरलैंड के रेलवे ट्रैक की घटना बताई जा रही है। अधिवक्ता संगठन की बैठक में अधिवक्ता पेंशन पर बोलते हुए पंडित रविंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष लॉयर्स एसोसिएशन झारखंड के राज्य विधिज्ञ परिषद अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण से हुई फोन वार्ता पर बताया कि झारखंड सरकार ने अधिवक्ता पेंशन को स्वीकृति देकर योजना को इसी वर्ष से लागू कर दिया है। अब 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अधिवक्ताओं को लाइसेंस सिलेंडर पर 14,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी और नवागंतुक युवा अधिवक्ताओं को प्रथम 3 वर्ष तक 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता भी देगी और अधिवक्ताओं को इलाज के लिए रुपये 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी जारी किया गया है। एक दिन पूर्व झारखंड में अधिवक्ता पेंशन योजना लागू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत बुजुर्ग अधिवक्ताओं को 65 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं को रिटायरमेंट की शर्त पर रुपया 14,000 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इसके लिए हम झारखंड सरकार को बधाई देते हैं। अभी कुछ देर पूर्व हमारी माननीय चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा जी, बार काउंसिल चेयरमैन झारखंड से बात हुई। उन्होंने भी बताया कि लंबे संघर्ष के बाद एक बड़ी विजय हुई और झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां पे अधिवक्ता पेंशन लागू हो गई है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि वो भी तत्काल उत्तर प्रदेश से बुजुर्ग अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए अधिवक्ता पेंशन योजना लागू करें और हम सबको अनुग्रहित करें। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर थाना प्रेमनगर क्षेत्र में व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। मृतक व्यक्ति मजदूर की आशंका जताई जा रही है। मौके से शव के पास एक ईंट भी बरामद हुई है। ईंट मारकर व्यक्ति की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। मामले की फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मृतक व्यक्ति मजदूर है, आशंका जताई जा रही है। पूरे प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था को लेकर जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों में भी उबाल देखने को मिल रहा है। महानगर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि कल जिस तरह बनबसा नेपाल सीमा में रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनमाल के 40 कारतूस संग पकड़े जाने पर कांग्रेस हमलावर हो गई, उसी को लेकर पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने नेताओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। जितने भी राज्यों में उत्पीड़न और अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं, उन सब में भाजपा के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार को जल्द से जल्द इन मामलों पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं बलात्कार पूरे प्रदेश में हो रहा है और अपराधियों का मनोबल इस कदर तक बढ़ चुका है कि एक अपराध करने के बाद दूसरे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। हाल में ही विधायक का भाई जिंदा कारतूस लेके घूम रहा है, छापा पड़ जा रहा है, सरकार पे कोई जवाब नहीं है। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और
इसलिए हमने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है और हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 30 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा के 11,729 बूथ हैं और हर बूथ पर पार्टी ने 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। शैलेंद्र सिंह बिष्ट ने साथ ही बात करते हुए कहा कि भाजपा आगामी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहाँ हमारे को इस नेटवर्क सुविधा नहीं होती, वहाँ हम हार्ड कॉपी के माध्यम से हम लोग उसको बनाने का काम कर रहे हैं और एक मुहिम से चली है कि हर बूथ पे हम 200 कार्यकर्ताओं सदस्य बनाने का काम करेंगे और 11,729 बूथ पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर है। हमारा लक्ष्य जो है कम से कम 30 लाख सदस्य बनाने का यहाँ पे है। हल्द्वानी में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ चूड़ियां दिखाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों, राज्य में महिलाओं के शोषण और अपराधों में भाजपा से जुड़े लोगों के होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भाजपा सरकार को चूड़ियां दिखाकर प्रदर्शन किया। चूड़ियाँ एक तरह का ये द्योतक है हमारे यहाँ, जो सनातन धर्म में की चूड़ियाँ, बिंदी और ये सब जो विवाह के समय सनातन धर्म की परंपरा है बनाया जाता है, तो उसकी रक्षा करने का जो संकल्प है ना, वो लेता है एक पुरुष लेता है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुलव्विज हैं सारे बलात्कार में, मतलब एक भीड़ बाढ़ सी आ गई है और हालात ये है कि जो इनका शासन प्रशासन है, रुद्रपुर का एसएसपी ने क्या शब्द बोले हैं कि हर चीज़ किसी का ठेका मैंने नहीं लिया है, तो ये सब के खिलाफ हम जो ये चूड़ी भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि या तो इस चूड़ी की रक्षा करो या छोड़ दो। ये चूड़ी खुद बैठ कर करके यानी महिला खुद बैठ करके शासन करेगी, खुद अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ है। तो चूड़ियां तो पूरी सरकार में जितने लोग बैठे हैं उन सबको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में लगातार गिरावट जिस प्रकार से प्रदेश में आ रही है, भयावह स्थिति हो गई है। एक भय का वातावरण महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश में हो रखा है। मातृशक्ति है, वही मातृशक्ति है जिनके बलिदानों से इस प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, जो राज्य बना, और आज वही मातृशक्ति अपने ही प्रदेश में ऐसी स्थिति में रह रही है कि जहां पे असुरक्षा का वातावरण है। और सारे जो संलिप्त हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे इनका मंडल अध्यक्ष हो, चाहे दूध डेयरी फेडरेशन का इनका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक का भाई हो जो 45 लाइव कार्ट्रिज के साथ नेपाल की सीमा से पाया जाता है, भाई क्या करना चाह रहे हो? ऐसा गुंडा राज तो उत्तराखंड की, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, ऐसा गुंडा राज हमने पहली बारी देखा है, ऐसा भ्रष्ट तंत्र मंत्र पहली बारी देखा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरे देश भर में जगह जगह महिलाओं पे अपराध किए जा रहे हैं और महिला अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। बलात्कार जैसे मुद्दे हर दिन, हर क्षण, हर पल इस देश के हर एक कोने में उठते हुए आ रहे हैं और ऐसे चीजें, ऐसे घिनौने अपराध आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार की सीधा नाकामी है और इस सरकार की नपुंसकता को दर्शाता है कि किस प्रकार ये सरकार विफल रही है हमारी महिलाएं और हमारी बेटियों को सुरक्षा करने के लिए। और साथ ही ये सीधा संदेश इस प्रदेश की सरकार को और इस केंद्र की सरकार को हमारा है कि अगर आप लोग हमारी महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को और साथ साथ हमारे देश की बेटियों को आप अगर न्याय नहीं दिला सकते या उनकी रक्षा नहीं कर सकते, तो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप सत्ता में रहें। पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस बार हमने बीजेपी को वोट दिया और मैंने दिया तो अब ऐसा लग रहा है कि गलत किया, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा ना होकर सामाजिक मुद्दा हो गया है। हर घर की लड़की परेशान है, जगह जगह अब पुलिस को भी इसमें कार्रवाई करनी पड़ रही है, लोग वो जगह चिन्हित कर रहे हैं, इसका मतलब ये पहले से है। विकासनगर में हिंदूवादी नेता राकेश तोमर उत्तराखंडी पर विवादित बयान को लेकर दर्ज मुकदमे के खिलाफ हिंदूवादी संगठन लामबंद हो गए, जिन्होंने राकेश तोमर पर दर्ज हुए मुकदमे को खत्म करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर विवादित बयानों और पोस्टों का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसे एक धर्म विशेष के खिलाफ राकेश तोमर उत्तराखंड द्वारा टिप्पणी की गई थी। टिप्पणी के चलते उन पर कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें हम लंबे समय से हिंदू समाज के साथ हो रहे अपराधों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रुद्र सेना, देवभूमि फाउंडेशन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन, काली सेना, सेवा रक्षा दल, सभी संगठन मिलकर हमने ये विरोध किया है कि किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी हिंदू व्यक्ति पर ऐसी झूठी एफआईआर दर्ज ना हो। एफआईआर आती है तो उसकी एप्लीकेशन आती है तो उसकी तस्दीक करें, तभी मुकदमा दर्ज करें।
साथ में जो लोग कल यहाँ पे आए थे वो मुझे आतंकवादी कह रहे थे। बताएं कि मैंने कहा बम ब्लास्ट किया, बताएं कि मैंने काट मार की, यदि मैं आतंकवादी तो मेरा एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन वहीं पे ये गनर को कह रहे हैं कि हम मार देंगे, गनर कह रहे हैं कि वैसा है वैसा है। इनकी चाल हम लोग समझते हैं कि कैसी चाल है। ये चाहते हैं कि गनर हटे, सुरक्षा हटे, हम तत्काल प्रभाव से राकेश उत्तराखंडी को निपटा दिया जाए। इसी मीडिया के माध्यम से मैं अपनी सुरक्षा की भी मांग करता हूँ, सुरक्षा बढ़ाई जाए। अभी कुछ दिन पूर्व पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर के एक युवक पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि उनके द्वारा धर्म विशेष के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई थी जो कानून के हिसाब से उचित नहीं थी। उसी संबंध में आज कतिपय संगठनों के द्वारा थाने पर आकर मुलाकात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि यह मुकदमा गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज किया गया है। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि अभी विवेचना चल रही है, अपना पक्ष वो लोग विवेचक के पास रख सकते हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे उसी के आधार पर गुण दोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। हल्द्वानी में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के मौके पर एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें गठिया, बाई दर्द सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। इस दौरान डॉक्टर अंकिता चंद्र ने बताया कि फिजियोथेरेपी हेल्थ केयर सेंटर आदर्श नगर कालाडूंगी रोड में एक कैंप आयोजित किया गया, जिसके तहत स्थानीय लोगों को निःशुल्क फिजियोथेरेपी परामर्श का उपचार किया जा रहा है। फिजियोथेरेपी दिवस पे हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि लोग हमसे जुड़े और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं, जो कि गठिया, बात, कमर दर्द, गर्दन दर्द, इधर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है पहाड़ साइड में, तो हम चाह रहे हैं कि लोग आएँ और उससे संबंधित जो भी अच्छे व्यायाम हैं, एक्सरसाइजेज हैं, फिजियोथेरेपी में जो मशीनें काम आ सकती हैं, उसके बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बता सके, नॉलेज दे सके, ताकि समय से उनका इलाज हो सके। तो स्किन की प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, ब्लेमिशेस है, हाइपर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, डार्क सर्कल्स है, एक्ने, और उसके बाद फिर एक्ने मार्क्स भी हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम स्किन की बहुत सारी है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि केमिकल ट्रीटमेंट्स पे जाने के बजाय अगर हम होम रेमेडीज़ कर सकते हैं तो होम रेमेडीज़ आर दी बेस्ट। मतलब उसमें आप कई घर की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे हमारे इनफैक्ट किचन में इतनी चीज़ें होती हैं जो हम फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हाइड्रेशन बहुत मस्ट, पानी पीना, पानी का इंटेक बढ़ाना, स्पाइसेस, ऑयली ये कम रहना चाहिए हमारा, क्योंकि जितना हम स्पाइसेस और ऑयली चीज़ें लेंगे, हमारा जो स्किन की प्रॉब्लम्स है वो और का इंटेक बहुत ज़्यादा करना होता है। आप पानी रेगुलर इंटरवल्स पे पीते रहिए और अपनी डाइट को ज़्यादा ये जंक फूड बाहर का अवॉइड कीजिए। कोशिश करिए आप फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। आप घर का नेचुरल चीज़ें जो घर में आप बनाकर खा सकते हैं वो चीज़ें आप ज़्यादा करें। आटे को ज़्यादा, मैदा को अवॉइड कीजिए। आटे से बनी चीज़ों को ज़्यादा आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो आपकी जो सेहत है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ये कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये पैकेट के जंक फूड, मायोनीज़, ये सब चीज़ें बहुत कैलोरीज लगती टेस्टी हैं, लेकिन हमारे शरीर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। कि यहाँ पे कैंप लगा है और ऐसे कैंप हल्द्वानी में और जगह भी लगने चाहिए, जैसे कि डॉक्टर अंकिता यहाँ कर रही हैं। काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं विजिट। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो चीज़ें हमें नहीं पता और बंदा सोचता है कि हमारे अपने बारे में, कि वो रुकता है सोच करते हुए कि भैया पैसे ना खर्च हो जाए। यहाँ पे वो फ्री चल रही हैं, तो उससे हमें और मदद मिल रही है कि हम उसको बहुत इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है और ऐसा आगे भी होना चाहिए मेरे। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।